सॉरी। बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप अच्छे हैं। बेटा सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरुआत करते हैं एक और नए सेशन की। हम पढ़ रहे थे बच्चों फ्रैक्शन। जुकाम अब की बार सही होगा या नहीं होगा पता नहीं। फ्रैक्शन हम पढ़ रहे थे। तो बच्चों सभी का शुक्रिया। रोहित चौहान, चौधरी राहुल, पूजा आर्या, नरेंद्र भाई। आइए तो बच्चे बढ़ाते हैं आगे चीजों को। आगे है ना, कुछ बातें हमने कल पढ़ी थी, आज भी कुछ बातें पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार। देखना, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग बचत करता है और 4800 रुपये खर्च करता है जी। तो उसकी आय कितनी है? ये तो खैर आसान सवाल है। चलो जी, अनिल भाई, सुमन, आशीष, रवीना, सोना, सना सना, खुशी यादव, खुशबू यादव। बच्चे सवाल कुछ ऐसा है, ठीक है, सवाल कुछ इस तरीके से दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग बचत करता है। 1/4 भाग, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि भाई इतना तो हम फ्रैक्शन के बारे में सीख ही चुके हैं कि भी 1/4 क्या बचत करता है। अगर उसकी इनकम 4 है, इनकम 4 है बच्चे, उसकी आय 4 है, आय आय अगर 4 है तो 4 में से 1 यूनिट की वो बचत करता है। अगर उसका इनकम 4 है बच्चों, इनकम 4 है तो 4 में से 1 यूनिट की बचत करता है। तो खर्च कितना है भाई? 4 में से 1 की बचत करिए तो खर्च है 3 यूनिट। ठीक है बच्चे, 4 में से 1 की बचत करिए तो खर्च कितना है? 3 यूनिट है। और 3 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 4800। 3 यूनिट का मान है 4800, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 1600। 1 यूनिट का मान 1600 है। कहता है उसकी आय बताओ। तो आय तो बच्चे 4 यूनिट है, आय 4 यूनिट है यानी कि 1600 गुणा 4। तो 1600 गुणा 4 यानी कि 6400। तो 6400 उनका इनकम है बच्चे। 6400 क्या है उसका इनकम? तो 6400 क्या है उसका इनकम है? ठीक है, 6000 नहीं आशीष भाई, ये तो आसान सवाल है बेटा, है ना। जितना ज्ञान हमने कल अर्जित करा था तो उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। तो कल फिर आपने ठीक से नहीं पढ़ा। आइए, अब बच्चे इस तरीके की चीजें भी पूछी जाती हैं, ऐसे सवाल भी फ्रैक्शन में बहुत पूछे जाते हैं। अब इसका एक बेसिक बातें मैं आपको बताता हूँ। ऐसे सवाल करने के लिए, इस तरीके के सवाल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? देखो बच्चे, क्या हम ये जानते हैं? देखो ये चीज लिखी हुई है मिक्स फ्रैक्शन में, 1/3/5। ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न तो शायद इतना सभी जानते होंगे, इतना सभी जानते होंगे बच्चे। इसको मैं बोल सकता हूं 5 एकम 5, 5 एकम 5, और उसमें 3 जोड़ दूंगा तो 8/5, 8/5। मैं दोबारा चलता हूं बच्चे, जैसे ये लिखा हुआ है 7 सही 1/10। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है 10 की गुणा मैं 7 में करूं भाई, 10 सत्ते 70, और 1 जोड़ दूं तो ये है 71/10, 71/10, है ना, 71/10। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि जैसे ये है 3 सही 1/7, 3 सही 1/7, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो शायद हम जानते हैं कि भी 7 या 21, 7 या 21, और उसमें 1 जोड़ दूं तो यह है 22/7, 22/7। यानी कि अगर हम गणित की भाषा में बोलें, गणित की भाषा में बोलें तो मैंने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करा है। मैंने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करा है, यानी कि बच्चे मैंने मिश्रित भिन्न को भिन्न में चेंज करा है। अच्छा, हमने करा क्या है? हमने करा क्या है? हमने यहाँ क्या किया है भाई? 2 सही 1/5, 2 सही 1/5। हमने क्या करा है? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और उसमें 1 जोड़ दिया तो 11/5। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था भाई। जब हमें पता है कि 5 की गुणा 2 में है तो इसको मैं अगर ऐसे ही लिख दूं कि 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, ठीक है, प्लस में 1/5। यही तो बात है, यही तो बात है। अब भी तो वही मतलब है, अभी 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1 जोड़ दिया तो 11/5। एक तो हमें ये बात पता हो, एक तो हमें ये बात पता हो।
और एक मैंने कल बात आपको बताई थी, कल बात आपको बताई थी कि जब कभी भी ये स्थिति होती है कि भी 3/5 2/4, तो मैंने कल आपको बताया था कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये जो चौथा बटा है ये तो पहले के साथ में जाएगा, और ये जो दूसरा है ये है ना, जो तीसरा है वो दूसरे के साथ में जाएगा। चौथा पहले के साथ में और तीसरा दूसरे के साथ में। तो 4 तिया 12 और 2 पंजे 10, है ना। जितनी बातें मैंने बताई हैं, अगर इतनी बातें हमें पता है तो जो सवाल आगे आ रही है ना उनको उड़ा देंगे हम। देखो कैसे, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें कि 1+1/1/1/6, 1+ है ना, और 1+। चलो जी, बच्चे क्या मतलब है सवाल का, देखना कितना आसान है। सवाल का मतलब ये है बच्चे कि 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, उसमें एक जोड़ दूं तो ये 7/6 है, 7/6। ठीक है जी। क्या इस 6 की गुणा यहाँ होएगी? आप कहेंगे जी हाँ जी वहीं जाएगी 6 की गुणा। अगर 6 की गुणा यहाँ हो जाएगी तो ये 6 हो जाएगा 6। 7 एकम 7 बच्चे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, उसमें 6 जोड़ दिया तो 13/7, 13/7, 13/7। क्या इस 7 की गुणा यहाँ होएगी? आप कहेंगे जी हाँ यही होएगी 7 की गुणा, ये भी कोई पूछने की बात है? तो करो ना, तो 7 की गुणा यहाँ होएगी, यहाँ आ गया 13 एकम 13 बच्चे, 13 एकम 13, 13 में 7 जोड़ दिए तो 20/13, 20/13, 20/13 मेरा उत्तर है, 20/13 मेरा उत्तर है। कहाँ है ये रहा, 20/13 मेरा उत्तर है बच्चों, 20/13 मेरा उत्तर है। बहुत बढ़िया डिम्पी बेटा, इंद्रजीत बहुत बढ़िया, कोमल आपका गलत है बेटा, है ना। फिर से सीखो, फिर से सीखो। अब जैसे ये सवाल दिया हुआ है कि 1-5/1/1/1 और अपॉन में 3, तो 2+2+4+7+, ये है क्वेश्चन। वो आप ध्यान देना, धीरे, है ना। पिछला सवाल आसान था, अब की बार मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है। अब की बार सवाल का जो लेवल है मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है बेटा, थोड़ा सा देखो, है ना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो 3×2=6, 3×2=6 बच्चे, 3×2=6, एक जोड़ दिया तो 7/3, 7/3। क्या इस 3 की गुणा यहाँ होएगी? आप कहेंगे जी बिल्कुल होएगी, आपने अभी बताया था 3 की गुणा यहाँ होएगी। अगर 3 की गुणा यहाँ होएगी तो ये 3 हो जाएगा बच्चे, ये 3 है, 3। 7×4=28, समझ रहे हैं ना आप बच्चे? 7×4=28, 7×4=28, 28 में 3 जोड़ दूं तो 31/7, 31/7। क्या इस 7 की गुणा यहाँ होएगी? आप कहेंगे जी बिल्कुल होएगी, ये भी कोई पूछने की बात है सर? तो कर लो भाई, 7 की गुणा यहाँ होएगी तो ये 7 की गुणा मैंने यहाँ कर दी, 7 हो गया ये। अब 31×7, 31×7 कितना होता है बच्चे? 31×7 मुझे तो नहीं पता, गुणा कर लेता हूँ। 7 एकम 7 और 7×3=21, 31×7 होता है 217, 31×7 217, 31×7 होता है 217, और उसमें 7 जोड़ दिया तो 224/31, 224/31। क्या इस 31 की गुणा 5 में होएगी? आप कहेंगे सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप, 31 की गुणा 5 में ही होएगी। 31 की गुणा 5 में होएगी तो 31 पंजे होते हैं 155, 31 पंजे होते हैं 155। ठीक है, आप कहेंगे जी सर 224 एकम 224, 224 एकम 224 माइनस 155/224, 224। भाई क्या उत्तर आया? उत्तर क्या आया? आप कहेंगे सर 224 में से 155 घटा लो, घटा लेता हूं कि भी 14 में से 5 गए 9, ठीक है, और ये 21 बचा, 21 में से 15 गए 6, 69/224। तो यहाँ भी उत्तर बचे ए ऑप्शन ही है, यहाँ भी उत्तर ए ऑप्शन ही है, 69/224। अब सभी मुझे बताएं कि भाई सर ये टाइप हमारा बिल्कुल क्लियर है, हमें इसमें बिल्कुल भी समस्या नहीं है, ये टाइप हमारा बिल्कुल क्लियर है, यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बताओ बेटा। अच्छा एग्जाम्पल का था, कोई नहीं।
सभी बताएंगे कि सर हाँ हमारा बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का सवाल हमारे यहाँ पे आ जाएगा हरियाणा पुलिस में। एक और थोड़ा कठिन सवाल लेते हैं, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है पर थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है बेटा, ये है ना, थोड़ा सा कठिन है, इसको देख लो आप, ठीक है, होएगा। आइए, ये भी आया हुआ सवाल है पर एसएससी में आया हुआ है। है ना, अभी तुम सवाल को बिल्कुल भी मत देखो, मुझे तो तुम इसका उत्तर बताओ। मुझे तो आप, ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये जो चीज है जो ब्रैकेट के अंदर है, इसका उत्तर बता दो मुझे तो आप, है ना, मुझे तो आप इसका उत्तर बता दो, इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है बच्चे, इसका बाद में देखेंगे वो क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, इतनी सिरदर्दी हम नहीं लेते, ये तो बाद की चीजें हैं, मुझे तो आप इसका उत्तर बताओ। मुझे तो आप इसका उत्तर बताओ। देखिए बेटा, इसका उत्तर पूछना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से, ठीक, अभी बताया था ऐसा सवाल मैंने आप लोगों को, है ना, ठीक इसी तरीके का। तो हमें दिया हुआ है 4 माइनस 5 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 और अपॉन 4, ठीक है जी, 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस, ये चीजें हैं जी। देखो बेटा, देखो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक जोड़ दिया तो 9/4, 9/4, ठीक है, 4 की गुणा यहाँ होएगी, यहाँ 4 की गुणा होएगी, 9 तिया 27 बचे, 9 तिया 27, 27 में 4 जोड़ दूं तो 31/9, 31/9, 31/9, 31/9, तो 9 की गुणा फिर इस एक में हो जाएगी, 9 की गुणा फिर एक में हो जाएगी, है ना, 9 यहाँ आ गया, है ना, समझो, 31 एकम 31, 31 एकम 31, 9 जोड़ दिया तो 40, तो 40/31, 40/31, 40/31, क्या 31 की गुणा 5 में हो जाएगी, 5 में हो जाएगी, जब 31 की गुणा यहाँ 5 में हो जाएगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4 माइनस 31 पंजे 155 बटे में है जी 40, 40, 40, है ना, 40 चौके कितना हो जी, 40 चौके होते हैं 160, 160 माइनस 155, ठीक है, बटे में 40, बटे में 40, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है ऊपर से बचा 5, नीचे 40 है ही, तो 5/40, यानी कि बच्चे 5/40 का मतलब है 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो 1/8 आया, इसका मतलब क्या आया, 1/8, ठीक है, सभी बच्चों का आ रहा है 1/8, है ना, सीमा जी 5 से 40 को काट दोगे 1/8, बिल्कुल सही जवाब दे रही हो आप भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, 1/8। जब 1/8 आ गया तो ये इधर की जो रामायणी ना, ये कुछ भी नहीं, घबराते मत बस तुम, है ना, एक हल्की सी ये लैंग्वेज जोड़ दी है, हमें हम पे क्या फर्क पड़ता है इस चीज का, ठीक है, 1/8, है ना। देखो, जब आपका 1/8 आ रहा है सभी का तो फिर कुछ है ही ना, वो कह रहा है यदि एक यात्रा के, एक यात्रा के, तो इस ब्रैकेट से क्या आया 1/8, है ना, यदि एक यात्रा के 1/8, 1/8 है ना, यात्रा का 1/8, यानी कि भाई कल हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, तो फ्रैक्शन के बेसिक में हमने ये पढ़ा था, वो कह रहा है यदि एक यात्रा के 1/8, यानी कि यात्रा अगर 8 किलोमीटर की है, यात्रा अगर 8 किलोमीटर की है, तो उसका एक हिस्सा, एक भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है भाई, 8 में से एक हिस्से को पूरा करने में, 8 में से एक हिस्से को पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट, है ना, 8 में से, भाई इसका मतलब क्या आया, 1/8, 1/8 का मतलब ये हो गया कि अगर 8 किलोमीटर की यात्रा है या 8 यूनिट की यात्रा है, तो अगर 1 किलोमीटर गया है ना, तो 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगे, तो पूरी यात्रा को तय करने में, पूरी यात्रा तो 8 किलोमीटर की है, पूरी यात्रा को 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगते हैं, तो 8 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, 80 मिनट। अगर पूछ लेता तो पूछ लेता, पर उसने ये बात पूछी नहीं है, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है
तो उसी यात्रा के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 3/5 को। या तो मैं ऐसा करूं कि जब पूरी यात्रा को तय करने में 80 मिनट लगते हैं, पूरी यात्रा को तय करने में 80 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो भाई अब यात्रा का 3/5 चलना है तो टाइम भी तो 3/5 लगेगा, ये भी सही तरीका है, ठीक है। 5 से 16 बार तो 16 × 3 = 48, तो 48 मिनट लगेंगे। किसी को भी दिक्कत आई हो तो मुझे बताइए, प्लीज इन्फॉर्म मी, ठीक है। 48 मिनट, ठीक है, 48 मिनट। वही छोटी छोटी बातें हैं जो हमने कल पढ़ी थी, क्या है इसमें बताओ। शाबाश बेटा, है ना, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अब। देखिए, ऐसे सवाल भी हमारे यहाँ पे पूछे जाते हैं, है ना। और ऐसे सवालों को करने के लिए वही बात है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था। बच्चे अभी मैं आपको ये बता रहा था थोड़ी देर पहले कि भाई जैसे ये दिया हुआ है 4 सही 3/10, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 10 × 4 = 40, 10 × 4 = 40 और उसमें 3 जोड़ दिया तो 43/10 है, 43/10। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था बच्चों कि इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी तो लिखा, भाई आपने क्या करा, 10 की गुणा 4 में करी है, तो इसको ऐसे लिख जो दो, भाई 10 × 4, 10 × 4 प्लस में 3 जोड़ दिया बटे में 10। अभी भी तो ये 43/10 ही है, देखना भाई 10 × 4 = 40, 40 में 3 जोड़ दिया तो 43/10। अच्छा, ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा था, ये बातें मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि हमें इस तरीके के सवाल भी टारगेट करने हैं, है ना। हमें इस तरीके के सवाल भी टारगेट करनी है। तो मेरे बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ, ये ठीक है, 999, है ना, 998, और अपॉन में क्या है बच्चे, अपॉन में है 999, है ना। अब इसको क्या मैं ऐसा, अच्छा एक यहाँ भी है, कोई बात नहीं, 999, है ना। अच्छा, तो कैसे लिखना है भाई, इसकी इसमें गुणा है तो आप कहेंगे सर ऐसे लिखो कि 999 गुणा में 999, भाई इसकी गुणा इसमें 999 गुणा 999, ठीक है, प्लस में 998, ठीक है, और इनटू में क्या है 999, और बटे में भी क्या है बच्चे, बटे में भी 999 है ना। कोई बेवकूफ़ी बने की बातें मत करना, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये है 3 सही 1/4, इतना शायद सभी को पता है, ये है 4 × 3 = 12 और 1 13/4, इतना सभी को पता है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि भाई 3 × 4 प्लस में 1 और बटे में 4। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई जब आप जिस काम को आप कर रहे हैं कि 4 की 3 में गुणा कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं कि भाई 4 × 3 = 12 और 1 13/4, तो मैंने यही तो करा है, 4 की गुणा 3 में करी है, भाई 3 × 4 प्लस 1 और बटे में 4, तो 3 × 4 = 12 और 1 13 बटे में 4, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने यही करा है कि भाई इसकी गुणा इसमें है तो दोनों की गुणा कर ली, ये 998 जोड़ दिया और बटे में 999। हाँ, ये चीज फालतू है, 999 मैंने ये साइड रख दी, ठीक है। आओ अब बच्चे देखिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया।
हमारा 1 सेकंड में उत्तर आ जाएगा अगर मैं इसकी इसमें गुणा कर लूँ और 998 जोड़ लूँ, तो भी मेरा उत्तर आ जाएगा। भाई 999 की 999 में गुणा कर लूँ और 98 जोड़ लूँ, तो भी उत्तर आ जाएगा मेरा। 999 की 999 में गुणा कर लूँ और 998 जोड़ लूँ, तो मेरा उत्तर आ जाएगा। पर वो भी इतना भी टाइम हमारे पास में नहीं है, तो मैं इसको और खूबसूरती के साथ में लिखना चाहता हूँ। ये जो देखो, ये 999 है, 999 गुणा इस 999 को लिख रहा हूं मैं 1000-1, ऐसा गणित में लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 999 को लिख लिया मैंने 1000-1 और प्लस में 998, है ना। 999 के अंदर गुणा करी तो 999, ये 3 जीरो आ गई ऐसे ही, माइनस 999 की गुणा 1 में होगी तो माइनस का 999 और प्लस का 998। आप कहेंगे सर इससे क्या फायदा हुआ आपको? मुझे देखो कितना फायदा हुआ है। ये है 999 000, बच्चे ये माइनस का 999 है, प्लस का 998 है। माइनस का 999 प्लस का 998, इसमें से इसे घटाऊंगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो मेरा ये उत्तर आ गया अब। ठीक है, 10 में से 1 घटाऊंगा 9, 9, 9, 8, 9 और 9। ठीक है, 9989, 9989 और 99, दिस वन। तो ए ऑप्शन है जी, ए ऑप्शन है बच्चों। बेटा कोई भी बुक ले लो, नरेंद्र भाई कोई भी बुक ले लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मुझे लगता है बात समझ में आ गई है। तो एक सवाल ऐसा और ले लेते हैं बेटा, एक सवाल और ले लेते हैं, चलो। ठीक है, यहां मैं आपके जवाब का इंतजार करता हूं, यहां मैं आपके जवाब का इंतजार करता हूं। मैं ठीक 2 मिनट इंतजार करूंगा कि आप बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। कौन बच्चा बना पाएगा ये देखता हूं मैं। चलो, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। रोहित चौहान गजब, रवीना बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन। देखो 999, ठीक है, ये क्या है 98 ये है 99 और इंटू ये भी 99 है ना। मैंने आपको बोला कि हमें करने का क्या है, इसकी इसमें गुणा करने का है। ठीक है, इसकी इसमें गुणा, तो आप कहेंगे जी 999, 999, ठीक है, गुणा 99,
ठीक है, ये गुणा होगी प्लस 98, ठीक है, बटे में 99, बटे में 99, और एक 99 यहाँ भी है ये। ठीक है, इसका फायदा मैं ये उठाऊंगा कि इससे इसे काट लूंगा। अब ये ऊपर की सामग्री बची है, और थोड़ा आगे बढ़ के ये जो 999 है, ठीक है, 999 गुणा इस 99 को लिख लेता हूँ मैं 100 माइनस 1, 100 माइनस 1, इस 99 को लिख लिया 100 माइनस 1 प्लस 98। ठीक है जी, कितना आसान है, 999 की गुणा 100 में करेंगे तो 99920। ठीक है, ओहो हो, चलो, हाँ, थोड़ा और खूबसूरती के साथ में, हालांकि ये भी ठीक है, पर जो ना आप करें क्या, ये ज़्यादा अच्छा है कि इस 99 को तो आप ऐसे ही रहने दें, 99 को तो ऐसे ही रहने दें, है ना। और ये जो 999 है इसे लिखें आप 1000 माइनस 1, है ना, इसको लिखें 1000 माइनस 1। ठीक है, ठीक वो भी है, पर मुझे तो थोड़ा जल्दी करना भाई, ठीक तो जब भी है कि इन दोनों की गुणा कर लो, 98 को जोड़ लो, ठीक तो वो भी है, पर जल्दी का हिसाब देखना है ना। तो 99 ये गुणा में है, और 999 को लिख लिया 1000 माइनस 1 और प्लस 98, तो ये ज़्यादा खूबसूरत है ना। खूबसूरत चीज़ों पे चलेंगे ना, तो स्मार्ट सॉल्यूशन है ना। 99 की गुणा 30 0 0 0 भाई, 99 की गुणा 1000 में करेंगे यही आएगा, 99 गुणा 1 में करेंगे 99 आएगा प्लस 98। अब देखो कितनी अच्छी बात है, माइनस का 99 प्लस का 98, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 99 प्लस का 98, माइनस का 1 बचेगा, 99000 माइनस 1, क्या आया जी, 10 1 गया 9, ठीक है, फिर 9, फिर 9, और यहाँ 8 बचा, और ये 9। ठीक है, घटा तो लोगे ही यार, 98 999, 98 999 सभी का उत्तर आ रहा, ये हुई बात आप लोगों की, देखो, ठीक है ना, ये बात करिए आपने बेहतरीन। चलो जी, ये और भी बेहतर सवाल है बेटा, ये और भी खूबसूरत क्वेश्चन है। ठीक है, ये और भी खूबसूरत क्वेश्चन है, चलो, और आया हुआ सवाल है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो बेटा, फास्ट चले, फास्ट, पानी पी लूँ मैं। देखिए, मैं बताता हूँ बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये उत्तर मिटा सकते हैं, है ना, क्योंकि मुझे सवाल को करने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिएगा। अब ये भी ऐसा ही सवाल है, वही बेसिक बातें अगर हमें पता है, वही बेसिक बातें अगर हमें पता है बच्चे, वही बेसिक बातें अगर हमें पता है, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। ये जो 1/7 है ना, 1/7 इसको मत छेड़ो, ये ऐसे ही चलने दो प्लस में। अंदर की कहानी, अंदर की कहानी आप कहोगे जी इसकी गुणा इसमें कर लो, कर लेते हैं 999 में गुणा कर लेते हैं 693 की। ठीक है जी, ये तो हम करते ही थे बार बार। प्लस में 692, आप कहेंगे जी हाँ जी है, बटे में क्या है, बटे में है 693, 693, और गुणा में ये 99 है, ये 99 गुणा में, तो ये यूं ही नहीं आया हुआ, यूं ही नहीं आया हुआ। ठीक है, इससे जरूर ये कट रहा होगा, इससे जरूर ये कट रहा होगा, 9 7 63, ये 7 बार कट रहा है। अच्छा, जब आप देखो धीरे 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 एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा 7 बार कट रहा है, क्योंकि देखो यहाँ भी नीचे 7 आ रहा है, यहाँ हर क्या है 7, तो इससे ये 99 से कट रहा, 693 कै बार कट रहा, 7 बार। और अब तो आप नंबर सिस्टम भी पढ़ लिए हैं,
इकाई का अंक भी पढ़ लिए हैं। भाई 9 के पहाड़े में मुझे 3 चाहिए, तो 9 सत्ते 63, है ना। उन चीजों का प्रयोग करना शुरू करें आप। तो सवाल कुछ अब ऐसा आ गया बच्चे, ये है 1/7 प्लस प्लस कोशिश करो कि 999 को लिख लूं मैं 1000 - 1, 1000 - 1 और गुणा में 693, प्लस में ये 692 भी है, 692 भी है, और बटे में 7 चल रहा है, बटे में 7। तो भाई ये 7 तुमने न्यारे न्यारे क्यों कर रखे, इन्हें एक साथ कर लो ना। भाई यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो लघुत्तम कितना आ गया 7, लघुत्तम कितना आ गया 7। तो बच्चे ये है 1 प्लस, भाई 7 एकम 7 एक ही आएगा यार। अच्छा 693 के गुणा अंदर करूंगा तो 693,000। 693 के गुणा -1 में करूंगा तो माइनस का 693, और बच्चे ये क्या है 692, 692। कितने बच्चे ये जान रहे हैं, कितने बच्चे ये जान रहे हैं कि इसी को बराबर में मैं लिख सकता हूँ, इसी को बराबर में लिख सकता हूँ। बच्चे मुझे एक बात बताओ कि ये 692 यहाँ प्लस का है और ये 1 प्लस का है। 692 में अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो 693, 693, ठीक है, प्लस ये कितना है 693,000, ठीक है बच्चे। और ये माइनस का 693 है, ये माइनस का 693 है, बटे में क्या है जी, बटे में 7 है। तो भाइयों और प्यारी बहनों, माइनस का 693 और प्लस का 693 गया कट, यही कह सकते इसमें से इसे घटाऊंगा 0 बचेगा। तो बचा कितना मेरे पास में 693,000, बटे में क्या है 7, 7 निम्न 63, 7 निम्न 63, कितना बचा फिर से 6 बचा, 7 निम्न 63 और 3 0, 99 का आ गया 3 0 लगा दो उत्तर आ जाएगा, 99 के आगे 3 0 लगा दो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सभी का उत्तर गलत आ रहा है, एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं आया है क्योंकि ऑप्शन ही मिटा दिया हमने, पर जो आप लिख रहे हैं सभी गलत लिख रहे हैं। ठीक है, और ये तो पहले का ही उत्तर है शायद आपका, है ना, यानी कि इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे पाया। मुझे लगता है कि कुछ दिक्कतें आई हैं, इन दिक्कतों को फिर से सही करते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों, ये भी एज इट ऐसा ही सवाल है, आशीष भाई का जाकर उत्तर आया है, ये भी एज इट ऐसा ही सवाल है। ठीक है, फिर से आप फोकस करें बेटा, फिर से फोकस करें, फिर से एक बार उम्मीद लगाते हैं। देखो ये 1/5 है, ये 1/5 है, यहाँ से चलते हैं, ये 1/5 है प्लस, है ना, ये तो हम करते ही थे कि भाई 495 की गुणा 999 में 999 गुणा में 495, ठीक है, ये तो हम करते ही थे, और प्लस में 494, है ना। जो मौलिक स्वरूप है उससे मत भटको, मौलिक स्वरूप से मत भटको। बटे में कितना है 495 है, 495 है, और एक ये चीज एक्स्ट्रा है या कि ये जो गुणा में 99 दे रखा है, इसका टेंशन मत लो, 99 से ये कट जाएगा, कितनी बार 5 बार कटेगा, 5 बार, 5 बार। ठीक है, अरे भाई यहाँ 5 है, ठीक है, तो जरूर 5 बार ही कटेगा क्योंकि सवाल ही नहीं बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, है क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। आइए फिर, आप जानते हैं बच्चे 5 यहाँ भी नीचे है, 5 यहाँ भी नीचे है, तो 5 को लघुत्तम ले लो, अब देरी मत करो। 1 ऊपर है प्लस 999 को लिख लिया आपने 1000 -1, ठीक है, ये 495 भाई गुणा में 495 495 और प्लस में 494। अब कहेंगे जी सर यही बात है, तो भाई 495 की गुणा करो अंदर 1 प्लस 495 के अंदर गुणा करोगे तो 495,000 माइनस 495 की -1 में गुणा करोगे तो माइनस का 495 और प्लस का 494, बटे में क्या है जी 5 है, 5 है। अब जरा मुझे एक बात बतलाओ, एक बात मुझे बताओ, इस 494 में 1 जोड़ दूं तो 495 प्लस 495,000 माइनस 495 बटे में क्या है 5 है, बटे में 5 है। आप जानते हो कि बच्चे इससे ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस, और 5 से जब इसको काटोगे तो ये आएगा 5 में 45 और 5 में 45, फिर से 3 0 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, ओके, बिल्कुल क्लियर होगा। एक बच्चा कह रहा कि जो पीछे हमने वो टेबल वाले सवाल बताए थे, यानी कि इस तरीके के जो क्वेश्चन है, ये बच्चा यहाँ अटका हुआ अभी, किसमें और अभ्यास करवाओ। ठीक है बेटा, मुझे तो लग रहा था कि भाई 3 एक सवाल बहुत है, एक और लिख देते हैं। चलो जी,
हाँ 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 हाँ। यदि यदि दो बराबर x, दो बराबर x प्लस वन अपॉन वन, अरे कहाँ भग रहा है, अपॉन वन, अपॉन वन और बटे में दो, बटे में दो, ठीक है। वन प्लस, यहाँ भी वन प्लस, हाँ कौन सा सवाल हर कौन सा लिख दिया। तुम भी यार गलती, एक दो यही है ना, एक बटे एक, बटे में एक और बटे में चार। बट अब लास्ट बार है ना, समझ लेना प्लीज, ये आखिरी बार बताऊंगा ऐसा सवाल है ना, और सब में एक ही चीज यूज हो रही है, तो इतना कमजोर भी मत बनो बेटा, है ना। तो हमें x का मान निकालना, x का मान, x का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। चलो जी, है ना, ये चीज दी हुई है, सवाल को सही लिख लिया हमने, यही है ना, दो बराबर x प्लस एक बटे एक बटे एक। हाँ ठीक है। अब यार इसमें क्या परेशानी है आप लोगों को, बताओ क्या परेशानी है। इसको सॉल्व करो, चलो इसको सॉल्व करता हूं मैं, यहाँ करता हूँ अलग बिल्कुल, ठीक है। यहाँ के भी ये दो बराबर x प्लस एक बटे एक बटे एक बटे एक बटे चार, ठीक है, चार, तीन यहाँ, और यहाँ क्या है, एक है। चलो, चार तिया बारह, चार तिया बारह और एक तेरह बटे चार, तेरह बटे में चार, चार यहाँ आएगा यार, तेरह कम तेरह, तेरह कम तेरह और चार सत्रह बटे तेरह, सत्रह बटे तेरह, तेरह ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। अब क्या है कि ये चीज यहाँ प्लस में है, तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया भाई तेरह बटे, है ना, दो तो इधर है ही, दो तो इधर है ही, तेरह बटे सत्रह प्लस में, तो इधर ले जाओ माइनस में, अभी तेरह बटे सत्रह। अरे भाई x का मान कैसे आएगा, ये चीज प्लस में इधर माइनस में जाएगी, तो x बराबर क्या आया, सत्रह दूनी चौंतीस माइनस तेरह बटे सत्रह, ये उत्तर है जी। कितना आया x का मान, x का मान आया बच्चे, चौंतीस में से तेरह घटाओ, चार में से तीन घटाया एक, तीन में से एक घटाए दो, इक्कीस बटे सत्रह, है ना, इक्कीस बटे सत्रह बच्चे, इक्कीस बटे सत्रह, क्लियर है, इक्कीस बटे सत्रह। ठीक है, अब ये टाइप क्लियर है ना, मुझे क्लियर, देखो मैंने आज आपको दो ही बातें बताई हैं, मुझे आप प्लीज लिख दो कि सर दोनों बातें हमारी बिल्कुल क्लियर है, दो बातें बताई हैं, दोनों में मैंने अब आपको चार चार क्वेश्चन बता दिए, आप मुझे लिख के बताओ, है ना, बिल्कुल लिख के बताओ कि सर हाँ हमारा क्लियर है, और डाउट है तो बताओ सर ये डाउट है ना, तो उसको खोलेंगे फिर, ठीक है। तब तक नई चीज पे चलते हैं। ला 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 ला, आ हा हा हा, ना 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 ना, आ आ आ आ, नो हो। बोलो बेटा, अरे बोलो, बोलो 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 बोलो। नरेंद्र भाई 15/14 क्यों ला दिया आपने। चलो भी जवाब दो मुझे, हमरे कमेंट का जवाब दो, कि हमने ये पूछा है कि अब दो चीजें मैंने बताई हैं बिल्कुल क्लियर है ना, रोहित का आ गया, प्रदीप भाई कह रहे हैं ठीक है, नई चीज बताओ, प्रिंस भाई ठीक है। हाँ उस जब भी एक ही बच्चा कह रहा था सर एक क्वेश्चन और बता दो, एक आध प्रैक्टिस और करा दो, नहीं तो सभी का क्लियर था ऑलमोस्ट। आशीष भाई ठीक है। जी रवीना जी, हाँ भाई, मनीष भाई चार करवा दिए, और कितनी प्रैक्टिस करवा दूं, और भी बच्चे हैं बेटा, है ना, और भी बच्चे हैं, प्रैक्टिस तुम करना, कहाँ करोगे, किताब से, ठीक है बेटा, और प्रैक्टिस और भी बच्चे हैं, ये देखा करो,
और भी बच्चे हैं, ठीक है, सभी का क्लियर है, सभी का आ गया है। जब भी मनीष का ही कमेंट था, ये मेरा ही नाम मनीष है और ये मेरा ही नाम राशि है, मेरा ही नाम डुबो रहा है ये, ठीक है, मेरा नाम डुबो रहा है। मेरे नाम का बच्चा इतना कमजोर भी हो सकता था। आज ये बात जाकर अपनी मम्मी को बताऊंगा कि मेरे नाम के बच्चे कमजोर भी हैं पढ़ने में। चलो चलते हैं आगे, आइए। देखो बेटा, ये तो घने ही आसान सवाल होते हैं, ठीक है, आते भी बहुत हैं, ये और भी आसान सवाल होते हैं। आप सुनो अब बातों को। एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने से वह 7/9 बनता है और अंश और हर से 3 घटाने पे 1/2 बनता है। हमारे पास में जो भिन्न है, हमारे उत्तर उत्तर की बात कर रहा हूं, एक भिन्न तो है 5/7, एक भिन्न है 9/11, 9/11 मैं ऑप्शन से ले रहा हूं, एक भिन्न है 11/13। और ऐसे सवाल हमेशा आप भी ऑप्शन से करो, ये सलाह मैं दूंगा। एक है 15/17, क्योंकि ये सवाल जो आते हैं ऑप्शन से करने के लिए ही आते हैं, ऑप्शन से करने के लिए ही आते हैं ये वाले सवाल जो आते हैं। अब देखो, कहता है एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर वह 7/9 बनता है, ठीक है। अंश में अगर मैं 2 जोड़ दूं, भाई अंश तो ये है, भाई ये अंश है ये हर है, अंश में 2 जोड़ दिए तो कितना बन गया 7, और हर में 2 जोड़ दिया तो कितना बन गया 9। कितना बनाना मुझे, 7/9 ही बनाना, ठीक है। चलो जी, तो पहली कंडीशन तो सही हो रही है इस पे। दूसरी कंडीशन क्या है, अंश और हर में से 3 घटाने पर 1/2 बनता है। अंश में से 3 घटाना, भाई 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, ठीक है, और हर हर में से 3 घटाऊंगा तो कितना आया 4, और 2/4 का मतलब क्या है, 2/4, भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो दोनों कंडीशन पूरी होगी, भाई पहली कंडीशन तो ये थी और दूसरी कंडीशन ये है, तो दोनों कंडीशन संतुष्ट हो रही है, तो पहला उत्तर मेरा बिल्कुल सही है, पहला उत्तर मेरा बिल्कुल सही है, पहला उत्तर बिल्कुल मेरा सही है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमेशा ऑप्शन से देखनी है। फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखिए। देखो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 16/21, 13/18, 11/16 और 18/23। ये ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं जी। आप कहेंगे जी सर हाँ यही है, ठीक है बेटा। अब समझो, अब मेरे बच्चे कंडीशन क्या है, कहता है किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तो उस भिन्न का मान 1 होता है। देखना 16 में अगर मैं 5 जोड़ू तो कितना हो जाएगा 21, और नीचे भी 21 है, तो इसका मान कितना हो गया 21, 1 हो गया। 13 में 5 जोड़ू तो 18, नीचे भी 18 है, तो इसका मान भी 1 हो गया। 11 में 5 जोड़ू, भाई 11 में 5 जोड़ू 16, नीचे भी 16, तो इसका मान भी 1 हो गया, ठीक है। 18 में 5 जोड़ू तो 23 और नीचे भी 23 है, इसका मान भी 1 हो गया। तो यहाँ कंपटीशन है, ठीक है, यहाँ प्रतिस्पर्धा है, तगड़ा कंपटीशन है यहाँ। देखो पहली कंडीशन तो सभी पे सेटिस्फाई हो रही है, पहली कंडीशन तो सभी पे अप्लाई हो रही है, पहली कंडीशन तो सभी पे अप्लाई हो रही है। अब कहता है यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 होता है। अब दूसरी कंडीशन पे जाके बात बनेगी, ठीक है, इधर जगह नहीं है तो इधर देख लेता हूँ, भाई हमारी भिन्न थी 16/21, ठीक है, 13/18, यही तो थी ओरिजिनल फ्रैक्शन, 11/16 एंड 18/23। मामला कुछ ऐसा है भैया जी, कहता है पहली कंडीशन सभी पे हो रही है, यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए तो भिन्न हो जाती है आधी। तो भैया ये तो 16 है, हर में 6 जोड़ना, 21 में 6 जोड़ रहा हूँ 27, यहाँ तो बात नहीं बनी, तो पहला जो ऑप्शन तो गलत हो गया मेरा, ठीक है। ये 13 है, 13, ठीक है। 18 में 6 जोड़ना, 18 और 6 कितने हो 24, यहाँ भी बात नहीं बनी, ये भी गलत है जी। ये कितना 11 है, 11, 11। 16 में 6 जोड़ना, हर में ही तो 6 जोड़ना, ये कितना 22 है, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1/2 हो गया, तो ये सही है, ये सही है, ठीक है। तो क्या है बच्चे, 11/16 उत्तर है। क्या उत्तर है, 11/16, बिल्कुल सफिशियंट है प्रिंस भाई, ठीक है, ठीक है। तो 11/16, उम्मीद है क्लियर है चीजें। आगे चलता हूं, चलो। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो हर
अंश का 8 गुना हो जाता है। 200 का क्या मतलब है? 200 का कोई मतलब नहीं है, 200 को भगाओ यहां से। ओ ना 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 रे ना रे ना। चलो बेटा, यहां मैं अब आपके सवाल, मतलब यहां मैं अब आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। यहां मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, आप जवाब दो इस सवाल का। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं कि आप जल्दी से जवाब दे दें इस सवाल का। हम्म। वर्मा दिनेश, बहुत बढ़िया बेटा। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। देखो भिन्न क्या क्या दी गई है, भिन्न दी गई है 4/8, 4/8, 2/7, 3/8, 3/7। ये है भिन्न जी, ये भिन्न दी गई है। तो मेरे समझदार बच्चों, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, तो 8 से तो 4 कम है, ये बिल्कुल सही बात है ना? ये नहीं है, देखो ये गलत बात है। ठीक है, ये कितना कम है? ये तो 5 कम है। ठीक है बच्चे, ये भी गलत बात है। ये भी कितना कम है? 5 कम है। भाई 5 और 3 8 हो। कह रहा है कि जो अंश है ना हर से 4 कम होना चाहिए, ये सही है, बिल्कुल ये सही है, ये सही है, ये सही है ना? ये सही है, ये सही है। भाई देखो, यहाँ अंश कितना? 4 है, हर है 8, तो अंश हर से 4 कम है। यहाँ भी बिल्कुल सही बात है कि अंश 3 है और हर 7 है, तो इन दोनों में फाइट है। अच्छा, अब ये दो ऑप्शन बचे मेरे जिनको मुझे कंसीडर करना है। अब बात ये है बच्चे, कहता है यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए, अंश में 2 घटा दूं तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो 8 में 1 बढ़ा दूं 9 हो जाएगा। तो ये कहता है कि हर अंश का 8 गुना हो जाता है। भाई 2 का ये 4.5 गुना है। ठीक है, 2 का ये 4.5 गुना है, तो ये चीज यहाँ आके गलत होगी, है ना? कहता है यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए तो 3 में से 2 घटा दूं तो 1, और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो 7 में 1 बढ़ा दूं 8। तो आपको देख रहे हो कि हर अंश का 8 गुना है। भाई 1 का 8 गुना ही तो है ये। ठीक है, 1 का 8 गुना, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी ये वाली चीज सही है, 3/7 सही है। ओके, क्लियर है ना? तो ये चीजें हैं बच्चे, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। एक सवाल मैं आपको, है ना, इसका और देता हूं, इसका, क्योंकि अभी 4 1 मिनट है हमारे पास में, तो एक और देते हैं जी। यदि यदि x बराबर, x बराबर 1 प्लस 1/1/1/1 और अपॉन में 2g। ठीक है, 1+1+1+, ठीक है, यही कहानी है ना? हाँ यही कहानी है। ठीक है, और हमें मान चाहिए, तो तो 2x
प्लस 7/4 का मान मान ये चाहिए। ठीक है, चलो अब 5 सवाल हो गए हैं ऐसे बेटा, 5 सवाल हो गए। चलो अब कहने का मतलब सब बेफालतू की बातें हैं, वो भी बेफालतू की बातें, मुझे तो इसका मान निकालना, इसका तो मैं यहाँ निकालूंगा, मैं यहाँ निकालूंगा कि भाई x बराबर क्या है जी 1+1/1/1/1/2 1+1+1। चलो अब देखो कुछ है, 2 एकम 2 बच्चे, 2 एकम 2, एक जोड़ दिया 3/2, 3/2, 3/2, 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 3 एकम 3, 2 जोड़ दिया 5/3, 5/3, 5/3, 3 यहाँ आएगा। नहीं, कितना आसान चीज़ें हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 जोड़ दिया तो 8/5, 8/5, 8/5, 5 यहाँ आएगा जी, यहाँ आएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 5 जोड़ दिया तो 13/8, 13/8, यानी कि x का मान आया 13/8, x का मान आया 13/8। अब ये क्या कहानी है जी ये, ठीक है, ये कह रहा 2x, x का मान है 13/8, तो ये 2x है भाई, x का मान है 13/8, तो 13 दूनी 26, 26 और बटे में क्या है 8, प्लस में क्या है ये 7/4, लघुत्तम क्या लोगे यहाँ 8 लोगे, लघुत्तम है 8, लघुत्तम है 8। ठीक है, 8 एकम 8 तो ये 26 ही आएगा ऊपर, 4 दूनी 8, 2 सत्ते 14, 14, 26 में 14 जोड़ दोगे 40 आएगा, बटे में 8 और 8 पंजे 40, इसका उत्तर क्या आएगा 5 आएगा, 5। ठीक है बेटा, इसका उत्तर क्या आएगा 5 आएगा, 5। ठीक है, ओके, देख लेना 5 क्वेश्चन हो गए बच्चे ये, है ना, देख लेना, ये कुछ है यार, 2 एकम 2 और 1 3/2, 2 यहाँ आ गया, 3 एकम 2 है ना, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो तो ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं, फिर जुड़ते हैं, जुड़ने के लिए सभी का शुक्रिया। ठीक है, तो फिर मुलाकात होएगी, अब दशमलव का ज्ञान भी मैं आपको दूंगा इसमें, है ना, तो फिर जुड़ेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।